हे एवरीवन, एसकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जो आज हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट 100 सिनोनिम प्लस एंटोनिम। तो बेसिकली पटवार एग्जाम 2025 के लिए मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम लिए हैं। बाकी पटवारी नहीं, जितनी भी राजस्थान में एग्जाम रहती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है सिनोनिम प्लस एंटोनिम का सेशन। तो कहने को तो ये 100 सिनोनिम एंटोनिम रहेंगे, लेकिन बेसिकली आपकी ये है 1000+ वोकेबलरी कंप्लीट करा देगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। बाकी आप इस सेशन को देखोगे तो आपको काफी महसूस होगा कि सारे एंटोनम सिनोनिम इसी वीडियो से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। फर्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुरता या फिर किसी चीज की अधिकता। किसी चीज की प्रचुरता या फिर अधिकता होना कहते हैं अबंडेंट। तो अबंडेंट के सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या हो रहेंगे? तो सिनोनिम देखें तो सिनोनिम हो रहेंगे इसके प्लेंटीफुल, एम्पल, प्लेंटी और कॉपियस, जिसका मतलब होता है अधिक या फिर प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना। अबंडेंट का उल्टा होता है, यानी कि विपरीत क्या हो रहेंगे एंटोनिम? तो मीगर, मीगर यानी कि कमी होना, स्कार्फ है, इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, या फिर स्कैंट होना। तो चारों ही वर्ड के मतलब होते हैं किसी चीज की अपर्याप्तता होना या फिर किसी चीज की कमी होना कहते हैं मीगर, स्कार्फ, इनसफिशियंट एंड स्कैंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड बोलते हैं डरपोक को, जो डरता रहता है टिमिड कहलाता है। इसके सिनोनिम रहेंगे टिमिड के, यानी कि कावर्ड यानी कि डरपोक है, साई है जो शर्मिला होता है, अंबल हो जाएगा, फियरफुल नर्वस जो चिंतित रहता है, मीक यानी कि विनम्र रहता है। तो ध्यान रखना है आपको। तो टिमिड क्यों रहेंगे? कावर्ड, साय, अंबल, फियरफुल, नर्वस और मीक। अगर हम इसकी विपरीत देखें यानी कि एंटोनिम देखें तो ब्रेव यानी कि बहादुर होना, बोल्ड होना, करेजियस यानी कि वीरता का प्रमाण देना, वेंचरसम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेंचरसम एग्जाम में आ सकता है, वेंचरसम। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी होना। तो नेक्स्ट वर्ड है अवेंडन। अवेंडन मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या फिर त्याग देना। किसी चीज को छोड़ देना या फिर त्याग देना कहते हैं अवेंडन। बात की जाए इसके सिनोनिम की यानी कि समानार्थी शब्द की, तो ये हो रहेंगे डेजर्ट। ध्यान रखना है, डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, फॉरसेक, डेरिलिक्शन, डिसकंटिन्यू यानी बंद करना, लीव छोड़ना, अनरिस्ट्रेन यानी कोई चीज अनियंत्रित का होना। तो अबेंडन के सिनोनिम कंप्लीट होते हैं। बात की जाए अबेंडन के एंटोनिम की यानी कि बिलोंग अपोजिट की, तो ये रहेंगे रिटेन यानी कि बनाए रखना, सपोर्ट करना, कॉन्स्टेंट यानी कि बाध्यता होना, कंटिन्यू जारी रखना, और कैप्ट यानी कि रखा हुआ। तो अबेंडन के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है एंटोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का स्पष्ट होना, ईमानदार होना, प्रत्यक्ष होना। तो इसके सिनोनिम रहेंगे फ्रैंक होना, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट यानी कि फोर्थ राइट बोलते हैं ईमानदार को, फोर्थ राइट बोलते हैं ईमानदार को, या फिर जो स्पष्ट स्पष्ट कहता है, ब्लंट यानी कि स्पष्ट कहना, स्पष्टवादी होना, डायरेक्ट आउटस्पोकन है यानी कि मुखर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यानी कि जो सीधे सपाट कहता है। बात की जाए कैंडिड के एंटोनिम की, तो ये रहेंगे डेवियस है यानी कि कपटी होना, कनिंग चालाक होना, आर्टफुल चतुर होना, और गार्डेड है यानी कि सतर्क है, तो उसको बोलते हैं गार्डेड। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का बंजर होना यानी कि अनफर्टाइल होना, इनफर्टाइल होना। तो ये हो जाएगा इसके सिनोनिम यानी कि समानार्थी अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल यानी कि बांझपन होना, फ्रूटलेस यानी कि निष्फल होना, डिसोलेट यानी कि उजड़ा हुआ है, अनफ्रूटफुल है यानी कि जो फलहीन होता है। तो बैरन के सारे सिनोनिम वेरी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, हो रहेगा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डूबियस। डूबियस बोलते हैं बेसिकली कोई चीज संदिग्ध होना, किसी चीज का संदिग्ध होना कहते हैं डूबियस। तो इसके सिनोनिम रहेंगे डाउटफुल होना, संदेहपूर्ण होना, फिशी यानी कि संदिग्ध रहना, अनसर्टेन है कोई चीज यानी कि अनिश्चित है, अनक्लियर है यानी कि अस्पष्ट है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे लाइकली यानी कि संभवतः होना कोई चीज, सर्टेन निश्चित होना, इनडिस्प्यूटेबल होना यानी कि किसी चीज का अविवादित होना, ट्रस्टवर्दी होना, और इनकंटेस्टेबल होना यानी कि निसंदेह होना। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। फीबल बोलते हैं यानी कि किसी चीज का कमजोर होना, फीबल यानी कि कमजोर होना। तो इसके सिनोनिम रहेंगे वीक और बिम्पी। वीक एंड बिम्पी का मतलब होता है दुर्बल या फिर कमजोर होना। वहीं पर इसके अपोजिट की बात की जाए यानी कि एंटोनिम की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग मजबूत होना, इफेक्टिव प्रभावी होना, स्टडी स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है यानी कि मजबूत होना। फिर आता है पावरफुल, पावरफुल होना इनकी शक्तिशाली होना, कॉम्पिटेंट होना, ड्यूरेबल होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं यानी कि जो कम खर्च करता है यानी कि अल्प व्ययी।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इकोनॉमिकल यानी कि किफायती होना। इसके अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट होना, प्रोडिगैलिटी होना यानी कि फिजूल खर्ची होना, जेनरसिटी होना, लग्जरी यानी कि विलासिता, और एक्स्ट्रा वेगांस यानी कि जो अति व्ययी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पूरियस की। तो स्पूरियस मतलब होता है कोई चीज नकली होना या फिर बनावटी होना, स्पूरियस कहलाता है। तो इसके सिनोनिम रहेंगे यानी कि फेक होना, फ्रेडुलेंट होना और फाइंड होना। तीनों का मतलब ये होता है यानी कि नकली या फिर धोखाधड़ी या फिर बनावटी होना कहते हैं, स्पूरियस के सिनोनिम है। स्पूरियस के अपोजिट देखें यानी कि विलोम देखें तो ऑथेंटिक यानी कि वास्तविक होना, जेन्युइन होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड होना यानी कि बेतुका यानी कि जो ऊट पटांग बातें करता है उसको बोलते हैं एब्सर्ड। तो ये हो रहेगा बेतुका या फिर रिडिकुलस होना, फुलिश होना, सेंसलेस यानी कि निरर्थक होना, और अनरीजनेबल होना यानी कि अतार्किक होना, जो रीजनेबल बात नहीं करता यानी कि अनरीजनेबल बात करता है। बात की जाए वहीं पर इसके अपोजिट की, एब्सर्ड का अपोजिट हो जाएगा यानी कि सेंसिबल समझदार होना, रीजनेबल होना, रियलिस्टिक होना एंड रेशनल होना यानी कि तर्कसंगत होना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेफल। वेफल बोलते हैं यानी कि चकरा देना अर्थात चकित कर देना। तो इसको रहेगा पजल, परप्लेक्स किसी को उलझन में डालना, अमेज कर देना किसी को आश्चर्यचकित कर देना, और कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करना। वेफल के एंटोनिम हो रहेंगे यानी कि कंपोज यानी कि विफिक्र रहना, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझने योग्य है, इनलाइटन है, और फैसिलिटेट है यानी कि सुगम बनाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलोजल। कोलोजल बोलते हैं यानी कि किसी चीज का विशाल होना यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होना अर्थात इनॉर्मस होना, गिगांटिक यानी कि बहुत विशाल होना, इमेंस और ह्यूज, चारों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है कोलोजल के सिनोनिम। कोलोजल के एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि स्मॉल यानी कि छोटा होना, मिनिमल है न्यूनतम है, टिनी है बहुत मोटा है, टिनी बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है, पिटाइट है, पिटाइट काफी बार पूछा गया है, पिटाइट है, और नेग्लिजिबल है यानी कि नगण्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजेंट की। तो डिलीजेंट बोलते हैं यानी कि परिश्रमी को अर्थात किसी चीज का इंडस्ट्रियस होना, हार्ड वर्किंग होना, अफेसिडस होना, अनटायरिंग यानी कि ना थकने वाला होता है, केयरफुल रहता है, कौन क्या हो जाएगा कन्फेंटियस यानी कि ईमानदार है, मेटिक्यूलस है। तो डिलीजेंट के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। बात की जाए इसके एंटोनिम की यानी कि लेजी आलसी होना, केयरलेस होना, और आइडल होना, इडल होना यानी कि निष्क्रिय या फिर सुस्त पड़े रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनी की। तो हार्मनी मतलब होता है यानी कि सामंजस्य या फिर समझौता, किसी चीज पर शांति वार्तालाप होना, तो उसको बोलते हैं हार्मोनी। तो इसके सिनोनिम बनेंगे अकॉर्ड, कंसेंस एंड पीस एंड यूनिटी। बात की जाए एंटोनिम की तो स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष करना, कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद पैदा करना, हेट यानी कि नफरत पैदा करना, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, और डिस्कॉर्डेंस हो जाएगा यानी कि असामंजस्य क्रिएट होना। नेक्स्ट है सेंट्रिक। सेंट्रिक बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का विचित्र या फिर सनकी होना। तो ये रहेगा क्यूर, क्यूर वेरी इंपॉर्टेंट है, पेक्यूलर है, विजार है, आइडियो साइनक्रेटिक है, आइडियो साइनक्रेटिक है, एंड अनकन्वेंशनल है, एब नॉर्मल है, और स्ट्रेंज है। इसेंट्रिक के एंटोनिम हो रहेंगे कस्टमरी यानी कि पारंपरिक, और नॉर्मल यानी कि सामान्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मिटिगेट। मिटिगेट बोलते हैं किसी चीज को कम करना, मिटिगेट अर्थात किसी चीज का कम करना मिटिगेट कहलाता है। तो इसके सिनोनिम रहेंगे लेसन यानी कि कम करना किसी चीज का, रिड्यूस, एली यानी कम करना, एलिवेट, रिलाइव सॉरी रिलीव, और डिमिनिश। तो इन सब के मतलब होते हैं यानी कि सभी चीज को कम करना। बात की जाए इसके अपोजिट की यानी होता है बढ़ाना कोई चीज यानी कि इनहेंस करना, इंटेंसिफाई करना, और इंक्रीज करना। नेक्स्ट वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल किसको बोलते हैं तो ट्रिवियल बोलते हैं यानी कि तुच्छ को यानी कि जो बहुत ही महत्वहीन होता है उसको बोलते हैं ट्रिवियल। तो इसके सिनोनिम बनेंगे सुपरफिशियल, स्मॉल होना, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है यानी कि महत्वहीन है, और अनइम्पोर्टेंट है। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम बनेंगे प्रोफाउंड यानी कि गहन होना, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोर्स। कोर्स बोलते हैं यानी कि खुरदरा होना यानी कि रफ, खुरदरा होना, क्रूड है, असभ्य है, और स्क्रैची है यानी कि खुरदरा है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि स्मूथ होना, चिकना होना, जेंटल होना यानी कोमल होना, रिफाइन होना, संस्कारित होना, वटरी है यानी कि मक्खन के जैसा है, सॉफ्ट है यानी कि कोमल है, डेलिकेट यानी कि नाजुक होना, फाइन यानी कि महीन होना, और चैस्ट यानी कि पवित्र होना। नेक्स्ट है स्पोर्डिक। स्पोर्डिक बोलते हैं यानी कि छिटपुट यानी कि कभी कभार होना, यानी कि इसके सिनोनिम बनेंगे स्कैटर्ड है, ओकेजनली है, इनफ्रीक्वेंट है, इंटरमिटेंट है यानी कि अंतरकालिक होता है।
यहीं पर इसके एंटोनिम हो रहेंगे सिस्टमैटिक होना, कुछ नियमित होना, फ्रीक्वेंट होना, बार बार होना, परसिस्टेंट रहना यानी कि दृढ़ रहना, रेगुलर और कांस्टेंट इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बोलते हैं क्षणिक को, यानी कि कोई चीज स्टेशनरी है, सॉरी यानी कोई चीज ट्रांजिटरी है यानी कि अस्थायी है, फ्लीटिंग है और टेम्परेरी है। ट्रांजिएंट के एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि परमानेंट होना, स्थायी होना, लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक चलने वाला होता है, इटर्नल है और परपेचुअल है यानी कि शाश्वत है। नेक्स्ट रहेगा अपरेंट। अपरेंट बोलते हैं किसी चीज का स्पष्ट होना, अर्थात किसी चीज का ऑब्वियस होना, मैनिफेस्ट है, सीमिंगली है, एविडेंट है और प्रिजम है। नेक्स्ट है इसके एंटोनिम। तो अपरेंट के एंटोनिम हो रहेंगे एम्बिगस है, हिडन है, वेग और सबस्टेंटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेनिवोलेंट। तो वेनिवोलेंट बोलते हैं बेसिकली परोपकारी को, यानी कि जो काइंड होता है, दयालु होता है, जनरस उदार होता है, ग्रेशियस है, कृपालु है और कंपैशनेट है यानी कि करुणामय है। एंटोनिम हो रहेंगे इसके मेलीवोलेंट यानी कि दुर्भावनापूर्ण है, मर्सीलेस है यानी कि निर्दयी है, स्टिंगी कंजूस है, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी है और मिजरली है यानी कंजूस है। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का गुप्त होना, अर्थात सीक्रेट होना और कोवर्ट, दोनों का मतलब सेम होता है। इसके एंटोनिम रहेंगे ओपन, ऑनेस्ट यानी कि निष्कपट है, ओवर्ट यानी कि प्रत्यक्ष है। ध्यान रखना है, ओवर्ट काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ओवर्ट यानी कि प्रत्यक्ष होना, नॉन है, ज्ञात है, कॉन्स्पिशियस है यानी कि स्पष्ट होना, पब्लिक और लीगल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं बेसिकली उदास को, अर्थात सिनोनिम बनेंगे इसके मर्की यानी गहरा है, डल, अनहैप्पी असंतुष्ट है, क्लाउडी है यानी कि चेहरे पर बादल छाए हुए हैं और डिप्रेस है। ग्लूमी के एंटोनिम बनेंगे ब्राइट यानी कि उज्जवल है, रेडियंट है यानी कि चमकदार होना, बियॉन्ड है यानी कि प्रसन्न होना और चीयरफुल। नेक्स्ट है मोरोज। मोरोज मतलब बोलते हैं यानी कि उदास होना, अर्थात ग्लूमी रहना और फूलैन, फूलैन यानी कि बदमिजाज होना, किसी से ज्यादा तालमेल ना बैठ पाना। वहीं पर इसके एंटोनिम रहेंगे चीयरफुल खुश और अपलिफ्टेड है यानी कि उत्साहित है। नेक्स्ट आएगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर किसको बोलते हैं, यानी किसी चीज का अस्पष्ट होना, ऑब्सक्योर अस्पष्ट होना, अर्थात कोई चीज कंफ्यूजिंग है और अननोन है। ऑब्सक्योर के एंटोनिम हो रहेंगे क्लियर होना, स्पष्ट होना और वेल नोन यानी कि वेल प्रसिद्ध है। पेरिलस। पेरिलस बोलते हैं किसी चीज का खतरनाक होना या फिर जोखिम भरा होना। तो पेरिलस के सिनोनिम हो रहेंगे हजार्डस एंड डेंजरस और रिस्की। एंटोनिम हो रहेंगे इसके सेफ यानी कि सुरक्षित रहना। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है किसी चीज का निश्चित या फिर विश्वसनीय होना, अर्थात सर्टेन है और जेन्युइन है। वहीं पर ऑथेंटिक के एंटोनिम हो रहेंगे फॉल्स यानी कि गलत होना, फेक है, डिसप्रूव यानी कि झूठा ठहराना, करप्ट है और फॉल्सिफाइड है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड बोलते हैं बेसिकली कोई चीज अनाड़ी होना या फिर बहुत ही बेढंगा होना। तो इसके बनेंगे क्लमसी और अनस्किलफुल। ऑकवर्ड के एंटोनिम बनेंगे कन्वीनियंट है यानी कि सुविधाजनक है और ग्रेसफुल है, क्लीवर है। नेक्स्ट आएगा कंसील। कंसील बोलते हैं बेसिकली छिपाने को, अर्थात कोई चीज हाइड करना या फिर डिस्गाइज करना यानी कि वेश बदलना। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम यानी कि रिवील करना, किसी को दिखाना या फिर अनरैप करना यानी खोलना। नेक्स्ट है जनरस। जनरस बोलते हैं बेसिकली उदार को, अर्थात किसी का बेनिवोलेंट होना, परोपकारी या फिर दयालु होना, मैग्नेनिमस होना। जनरस के एंटोनिम हो जाएंगे स्टिंगी कंजूस होना, माइजरली है, इनकंसिडरेटेड है, सेल्फिश है, ग्रीडी, इनके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोडेस्ट। मोडेस्ट बोलते हैं विनम्र को। तो मोडेस्ट के सिनोनिम क्या रहेंगे अम्बल, अम्बल, साई और डिम्यूर यानी कि संकोची होना। एरोगेंट इसका एंटोनिम है मोडेस्ट का, असर्टिव हो जाएगा, आत्मविश्वासी और पंपस यानी कि आत्मश्लाघा। तो मोडेस्ट के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम हो जाएंगे यानी कि पारदर्शी होना, अर्थात लूसिड और क्लियर। लूसिड वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट के एंटोनिम हो जाएंगे ओपेक अपारदर्शी होना, बेन अहंकारी होना और कन्फाइटेड। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट, सॉरी विजिलेंट, विजिलेंट कहते हैं यानी कि सावधान को, अर्थात कोई चीज वॉचफुल है, कॉशियस है, अलर्ट है और अवियर है। तो विजिलेंट के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है सिनोनिम। विजिलेंट के एंटोनिम बनेंगे रैश यानी कि अविवेकी होना, केयरलेस होना और इनअटेंटिव होना। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट बोलते हैं बेसिकली कम करना कोई चीज, अर्थात मिटिगेट करना, रिलीव यानी कि राहत देना, डिमिनिश और लेसन यानी कम करना। तो एलिवेट के एंटोनिम बनेंगे एग्रीवेट बढ़ाना और एक्स एग्रीगेट अतिरंजित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमल। डिसमल बोलते हैं बेसिकली उदासपन को, यानी कि ग्लूमी है और डिजेक्टेड है।
डिसमल के एंटोनिम हो रहेंगे चीयरफुल यानी कि प्रसन्न रहना, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लाइवली है, ब्राइट है, एनिमेटेड है, जीवंत है, पॉजिटिव और प्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट कहते हैं विद्वान को, अर्थात किसी चीज का स्कॉलरली होना, लर्न यानी कि सीखा हुआ है, नॉलेजेबल है, जानकार है। एरुडाइट की एंटोनिम बोलेंगे अनस्कॉलरली यानी कि अविद्वान होना और इग्नोरेंट अर्थात अज्ञानी होना। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं बेसिकली असली को, अर्थात किसी चीज का ओरिजिनल होना, ऑथेंटिक होना, रियल होना, ट्रू होना। जेन्युइन के एंटोनिम बोलेंगे फेक, स्पूरियस और डूबियस। नेक्स्ट है अंबल। अंबल बोलते हैं विनम्र को, अर्थात मीक यानी कि दब्बू है, मोडेस्ट है और अनअज्यूमिंग है यानी कि विनम्र है। इसके अंबल के एंटोनिम बोलेंगे यानी कि घमंडी है, एरोगेंट, असर्टिव और पंपस। नेक्स्ट है इनसिपिड। इनसिपिड बोलते हैं बेसिकली फीकेपन को, अर्थात कोई चीज ब्लैंड है, प्लेन है, फ्लैट है, डल है, नीरस है और प्रोसेक है यानी कि सामान्य है। इनसिपिड के एंटोनिम बोलेंगे यानी कि टेस्टी होना, स्वादिष्ट होना और इंटरेस्टिंग होना। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस बोलते हैं बेसिकली विवेकी को, यानी कि कुछ बुद्धिमान है, वाइज है, सतर्क है, कॉशियस है। प्रूडेंट चतुर को बोलते हैं, थॉटफुल समझदार को बोलते हैं, सेंसिबल समझदार, रीजनेबल तर्क संगत। तो जुडिशियस के एंटोनिम बोलेंगे रैश यानी कि उतावलापन होना और अनवाइज यानी कि मूर्ख होना। नेक्स्ट है लूसिड। लूसिड बोलते हैं स्पष्ट को, अर्थात किसी चीज का क्लियर या फिर ब्राइट होना। बात की जाए लूसिड के एंटोनिम की तो ये रहेगा वेग, अस्पष्ट, कंफ्यूजिंग है, भ्रामक है, डार्क बोलते हैं अंधेरे को और एम्बिगस है रहेगा अस्पष्ट एंड ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है मिगर। मिगर बोलते हैं किसी की कमी होना, अर्थात इनएडिक्वेट है यानी कि अपर्याप्त है, स्कैंटी, इनसफिशिएंट और स्कार्स। बात की जाए मिगर के एंटोनिम की तो ये रहेंगे अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होना, प्लेंटीफुल है और एम्पल है। नेक्स्ट रहेगा मेटिकुलस। मेटिकुलस बोलते हैं सावधान को, अर्थात केयरफुल रहना, मेथोडिकल होना, नियमित होना, परफेक्शनलिस्ट होना, पूर्णतावादी होना, सरप्लस होना यानी कि स्क्रप्लस होना, नैतिकपूर्ण होना, कन्फेंटियस होना यानी कि अंतरात्मा के अनुसार यानी कि सावधान रहना। एंटोनिम बोलेंगे मेटिकुलस के केयरलेस, लापरवाह, चाउटिक यानी कि अराजकता, हैपाहजार्ड होना और स्लोपी होना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बोलते हैं जिद्दीपन को, यानी कि स्टबबॉर्न होना, एडामेंट रहना और टेनेशियस रहना। ऑब्स्टिनेट के एंटोनिम बोलेंगे फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना, डोसिल है, ओबिडेंट है, आज्ञाकारी है, एमिनेबल है, आज्ञाकारी है। नेक्स्ट है परस्यूड। परस्यूड कहते हैं किसी को राजी करना, अर्थात कोएक्स किसी को मनाना, कन्विंस करना। एंटोनिम रहेगा परस्यूड का डिस्यूड यानी कि मना करना, प्रिवेंट करना, रोकना, हॉल्ट, हॉल्ट इंपॉर्टेंट है, रोकना, डेटर करना और डिस्करेज करना। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट बोलते हैं अनिच्छुक को, अर्थात किसी चीज का हेजिटेट होना, हिचकिचाना, अनविलिंग है, अनिच्छुक है, एवर्स यानी कि विरुद्ध होना और डिसइंक्लाइंड रहना, अनिच्छुक होना। नेक्स्ट रहेगा एंटोनिम ईगर, उत्सुक होना, जोश में रहना, विलिंग है, इंक्लाइन है और इंथुजियास्टिक है। नेक्स्ट रहेगा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश बोलते हैं सफल होना, अर्थात किसी चीज को प्राप्त करना, अचीव करना, किसी चीज को हासिल करना, अटेन करना। बात की जाए अकम्प्लिश के एंटोनिम की तो रहेंगे फेल, असफल होना, मिस और फियास्को यानी कि असफलता। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट बोलते हैं अटल को, यानी कोई चीज स्टबबॉर्न है, जिद्दी है और रिजोल्यूट है यानी कि दृढ़ है। वहीं पर इसके एंटोनिम रहेंगे यील्डिंग यानी कि झुकने वाला, फ्लेक्सिबल है, लीनियंट है, गोलीबल है। नेक्स्ट रहेगा एडमोनिश। एडमोनिश बोलते हैं डांटना, अर्थात किसी चीज को साइड करना यानी कि फटकारना, डांटना, रेप्रीमेंड करना, वार्न चेतावनी देना और काउंसिल यानी कि सलाह देना। वहीं पर एडमोनिश के एंटोनिम रहेंगे प्रेज प्रशंसा करना, अप्रूव यानी कि स्वीकृति देना। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस बोलते हैं कि समृद्धि यानी कि वेल्थ होना, धन होना, रिचलेस और प्रॉस्पेरिटी। वहीं पर इसके एंटोनिम रहेंगे पॉवर्टी गरीबी है, इंडिजेंस है, दरिद्रता है और डेस्टिट्यूशन है, निर्धनता है। नेक्स्ट है अफ्लुएंट, सेम वर्ड है यानी कि धनी होना, प्रॉस्पेरियस है और वेल्दी है। अफ्लुएंट के एंटोनिम रहेंगे पुअर, डिप्राइव और फेलिंग। नेक्स्ट है एमिएबल या फिर एमिकेबल यानी कि होता है मिलनसार या फिर मैत्रीपूर्ण, तो इसके सिनोनिम रहेंगे फ्रेंडली और कॉर्डियल। नेक्स्ट है इसके एंटोनिम ये बनेंगे हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली। नेक्स्ट रहेगा एरोगेंट बोलते हैं घमंडी को, अर्थात हॉटी होना, घमंडी होना, कनफाइट होना। एरोगेंट के एंटोनिम रहेंगे अम्बल, मोडेस्ट और ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता रहना। नेक्स्ट है बारब्रिक। बारब्रिक बोलते हैं निर्दयी को, यानी कि अनसिविलाइज है, क्रूड है और ब्रूटल है। बारब्रिक के एंटोनिम रहेंगे सिविलाइज यानी कि सभ्य होना,
और पॉलिश परिष्कृत रहना। नेक्स्ट रहेगा ब्लीक। ब्लीक बोलते हैं बेसिकली उदास को, अर्थात डिप्रेसिंग होना। ग्रिम यानी कि भयानक होना। ग्लूमी अर्थात उदास होना। ब्लीक के एंटोनिम बनेंगे ब्राइट यानी कि प्रफुल्लित उज्जवल होना, कॉर्डियल है और वेरडेंट है। नेक्स्ट है वोस्टीरियस। वोस्टीरियस बोलते हैं यानी कि कोलाहलपूर्ण यानी कि शोरगुल से भरा हुआ है, अर्थात नोइजी है। क्लैमरस है, कोलाहलपूर्ण है और रावड़ी है। नेक्स्ट रहेगा काम। इसके एंटोनिम रहेगा काम, पीसफुल, साइलेंट और सोलेम्न। नेक्स्ट कॉपियस यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, अर्थात प्लेंटीफुल है, प्रोफ्यूज है और एक्सटेंसिव है। कॉपियस के एंटोनिम रहेंगे स्कार्फ, मीगर और शॉर्टेज। नेक्स्ट है फिकल। फिकल बोलते हैं चंचल को, यानी कि जो अस्थिर रहता है यानी कि अनस्टेबल रहता है, इनकंसिस्टेंट रहता है और वैसिलेटिंग यानी कि हिचकिचाना रहता है। कांस्टेंट इसके एंटोनिम है, फिकल के एंटोनिम रहेंगे कांस्टेंट स्थायी रहना, स्टेबल रहना, फिर्म और सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल बोलते हैं यानी कि व्यर्थ, यानी कि इसके सिनोनिम बनेंगे यूजलेस, बेकार, अनसक्सेसफुल है और पॉइंटलेस है। फ्यूटाइल के एंटोनिम बनेंगे वर्दी यानी कि योग्य होना, प्रोडक्टिव होना, फ्रूटफुल होना और यूजफुल होना। नेक्स्ट है इनसोलेंट। इनसोलेंट बोलते हैं बेसिकली अभद्र को, अर्थात डिसरेस्पेक्टफुल, असम्मानजनक होना, रूड होना, बोल्ड होना और इंसल्टिंग होना। जबकि इनसोलेंट के एंटोनिम रहेंगे अम्बल, सबमिसिव, मैनरली है और कोर्टियस है, ऑफेबल है। नेक्स्ट है मेलाइज। मेलाइज बोलते हैं किसी के प्रति द्वेष भावना से रखना, यानी कि बिटरनेस, कड़वाहट रखना, इलविल रखना और ग्रज। मेलाइज के एंटोनिम बनेंगे गुडविल यानी कि सद्भावना रखना, काइंडनेस रखना और सिंपैथी रखना। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक बोलते हैं अपारदर्शी को, अर्थात कोई चीज आर्केन है, गुप्त है और ऑब्सक्योर है। वहीं पर ओपेक के एंटोनिम बनेंगे ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है और पेल्यूसिड है और इंटेलिजिबल है। नेक्स्ट रहेगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड बोलते हैं गहरे को, अर्थात किसी चीज का डीप होना, एक्सट्रीम होना और इंटेंस होना बोलते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड के एंटोनिम रहेंगे सुपरफिशियल, सैलो और इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी रहना। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं विवेकी को, अर्थात कॉशियस है, वाइज है, फ्रूगल है और केयरफुल है। प्रूडेंट के एंटोनिम रहेंगे अनवाइज यानी कि लापरवाह, केयरलेस है, इनडिस्क्रीट है, वेस्टफुल है और स्टूपिड है। नेक्स्ट है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मैंने जस्ट कराया यानी कि किसी को फटकारना, यानी कि रिव्यू करना, रिप्रोच करना, एडमोनिश करना और स्कॉल्ड करना यानी डांटना। रेप्रीमेंड के एंटोनिम रहेंगे प्रेज करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट अर्थात प्रशंसा करना और रिवॉर्ड देना। नेक्स्ट है सीवियर यानी कि कठोर होना, अर्थात स्ट्रॉन्ग होना, हार्श होना और डिफिकल्ट होना। सीवियर के एंटोनिम बनेंगे माइल्ड यानी कि हल्का होना, जेंटल है और टॉलरेंट है। नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प बोलते हैं विजय को, अर्थात विक्ट्री और सक्सेस। सिनोनिम है ट्रम्प के। ट्रम्प के एंटोनिम रहेंगे डिफीट, सॉरो और फेलियर। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बोलते हैं अशांत को, अर्थात इसके सिनोनिम बनेंगे वॉयलेंट, एजिटेशन और स्टॉर्मी। जबकि टर्बुलेंट के एंटोनिम क्या रहेंगे प्लेसिड, काम और पीसफुल। नेक्स्ट एब्सटेन यानी कि परहेज करना, अर्थात रिफ्रेन बचाना, बचना, रसिस्ट प्रतिरोध करना और फोरबियर यानी कि संयम रखना। जबकि एब्सटेन के एंटोनिम रहेंगे इंडल्ज यानी कि भोगना, परस्यू पीछा करना, कंटिन्यू जारी रहना। एडवर्सिटी। वर्ड है एडवर्सिटी के मतलब होता है विपत्ति यानी कि दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्च्यून। सिनोनिम है हार्डशिप है, माइजरी है, दुख है और ट्रबल है। एडवर्सिटी के एंटोनिम रहेंगे प्रॉस्पेरिटी और गुड टाइम। नेक्स्ट है एनेक्सियस यानी कि चिंतित रहना, अर्थात नर्वस रहना, बेचैन रहना, एप्रीहेंसिव है, चिंताजनक है, वरिड रहना और स्कार्ड रहना, सॉरी स्कियर रहना। वहीं पर एनेक्सियस के एंटोनिम करें तो काम, अनकंसर्न बेपरवाह रहना और कंपोज यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, अर्थात किसी को फैसिनेट करना, इंटाइज लुभाना किसी को और इंगेज करना। नेक्स्ट है एंटोनिम्स के रिपील यानी कि पीछे हटना, डेटर हतोत्साहित करना, रिपल्स प्रतिरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइट यानी कि अहंकार होना, अर्थात वैनिटी, ईगोटिज्म, प्राउड, स्मग, एरोगेंट, पंपोसिटी यानी कि दिखावा करना, अहंकार करना, अभिमान करना। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये रहेगा मोडेस्टी विनम्रता और ह्यूमिलिटी नम्रता। कॉर्डियल। कॉर्डियल बोलते हैं मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली है, एमिकेबल है और वार्म यानी कि गर्मजोशी भरा हुआ है। हॉस्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉर्डियल का। डिमोलिश। डिमोलिश बोलते हैं बेसिकली ध्वस्त करना, तो इसका हो जाएगा डिसमेंटल टुकड़े टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय करना, रैक यानी कि बर्बाद करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका बिल्ड निर्माण करना, स्टैब्लिश करना स्थापित करना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना और फैब्रिकेट बनाना। डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना। डिमोलिश दोबारा अपडेट हो गया है,
सेम वर्ड है, डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय, रैक। और इसका एंटोनिम रहेगा बिल्ड, स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और फैब्रिकेट। ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पियर। डेस्पियर बोलते हैं निराशा को, अर्थात माइजरी है, दुख दुख है, सैड है, सौरो है। एंटोनिम लेंगे डेस्पियर के होप यानी कि आशा, ऑप्टिमिज्म है और इल्यूशन है। वर्ड है डिसडेन। डिसडेन बोलते हैं तिरस्कार करना, अर्थात कंटेम्प्ट करना, अवमानना करना, हेट करना, स्कॉर्न उपेक्षा करना, डिसरिगार्ड। डिसडेन के एंटोनिम रहेंगे एडमिरेशन प्रशंसा करना, फेवर, रेस्पेक्ट और प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज बोलते हैं प्रकट करना, अर्थात कोई चीज अपीयर करना और अराइज यानी कि उठना। इमर्ज का एंटोनिम रहेगा वेनिस गायब होना और डिस अपीयर यानी कि लुप्त होना। वर्ड है एक्स एग्रीगेट यानी कि अतिशयोक्ति करना यानी कि बड़ा चढ़ा कहना यानी कि मैग्नीफाई करना और ओवरस्टेट करना। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम अंडरस्टेट करना यानी कम करके आंकना और कंप्रेस यानी कि संकुचित करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं यानी कि जो फालतू में खर्च करता है यानी कि फिजूल खर्ची करता है, यानी कि एक्सपेंसिव है, वाउंटीफुल है, जनरस उदार है, अफ्लुएंट है, लग्जरियस है और ग्रैंड है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, ये हो रहेगा इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, माइजर्डी है, कंजूस है, मीगर है और रीजनेबल है। गैरुलस। वर्ड है गैरुलस का मतलब होता है बातूनी यानी कि इसका सिनोनिम रहेगा टॉकेटिव है और वॉल्यूबल है। गैरुलस के एंटोनिम रहेंगे टैकीटर्न, रेटिसेंट और टायरसम और क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है लेविश। लेविश बोलते हैं खर्चीला यानी कि विलासतापूर्ण जिंदगी जीना यानी कि एक्सपेंसिव रहना, बॉन्टीफुल है, जनरस है, अफ्लुएंट है, लग्जरियस है और ग्रैंड यानी कि भव्य है। इसके एंटोनिम रहेंगे स्कार्स, फ्रूगल और मॉडरेट। वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी बोलते हैं स्वतंत्रता को, तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे फ्रीडम और ऑटार्ची। लिबर्टी के एंटोनिम रहेंगे डिपेंडेंस, स्लेवरी दासता है, बॉन्डेज। नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव बोलते हैं अनुभवहीन को यानी कि भोला भाला होना यानी कि इंजीनियस है, निष्कपट है, गुलिबल होना। बात की जाए नेव के एंटोनिम की, ये होंगे आर्टफुल, एक्सपीरियंस, सोफिस्टिकेटेड, साइनिकल और एक्सपर्ट और वाइस। वर्ड है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट बोलते हैं धनी को यानी कि रिच होना, लग्जरियस होना, सम्पट्यूअस होना और वेल्दी होना। ऑपुलेंट के एंटोनिम रहेंगे पुअर, इकोनॉमिकल और स्पार्स। नेक्स्ट है रेक्टिफाई करना अर्थात सुधारण करना यानी कि सिनोनिम रहेंगे इसके करेक्ट और अमेंड करना। रेक्टिफाई के एंटोनिम रहेंगे फॉल्सिफाई झूठा बनाना और वर्सन यानी कि बदतर करना। वर्ड है टैकीटर्न। टैकीटर्न बोलते हैं अल्पभाषी को अर्थात साइलेंट रहना, रेटिसेंट रहना, अनकम्युनिकेटिव रहना और अनरेस्पॉन्सिव होना। एंटोनिम रहेंगे टैकीटर्न के टॉकेटिव है, बातूनी है, लकोशियस है और एक्सट्रोवर्ट है। वर्ड है टीडियस। टीडियस बोलते हैं उबाऊ को यानी कि किसी का डल रहना, नीरस रहना, टायरसम उबाऊ है और ड्रेरी निराशाजनक है। टीडियस के एंटोनिम रहेंगे एक्साइटिंग है, इंटरटेनिंग है और इंटरेस्टिंग है। टर्स। टर्स बोलते हैं किसी चीज को छोटा करना अर्थात ब्रीफ लघु करना, इन्फिजिव है, कॉम्पैक्ट, ब्रोस्क्यू और लैकोनिक। बात की जाए टर्स के एंटोनिम की, तो पोलाइट विनम्र, बरबोज बड़ा करना, डिटेल में देना और जेंटल। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बोलते हैं कि शांति को, इसका सिनोनिम रहेगा पीसफुल, काम और सोबर। ट्रैंक्विल का एंटोनिम रहेगा स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड, वायलेंट और एक्साइटेड। वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है यानी कि असुरक्षित यानी कि एक्सपोज, एट रिस्क, डिफेंसलेस और सस्केप्टिबल। एंटोनिम रहेंगे इसका सिक्योर, इम्परवियस, स्टोइज्म। वर्ड है एबोलिश। एबोलिश बोलते हैं यानी कि हटाना मिटाना किसी को यानी कि एलिमिनेट करना, कैंसिलेशन करना, इरिडिकेट करना और डिस्ट्रॉय करना। एबोलिश के एंटोनिम रहेंगे कंटिन्यू, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्मलाइज करना, क्रिएट करना और रिस्टोर करना। वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस बोलते हैं प्रचुरता होना यानी कि प्लेथोरा यानी कि बहुतायत होना। एंटोनिम रहेगा इसका स्कार्सिटी, डर्थ, मीगरनेस, स्कैंटी और शॉर्टेज। नेक्स्ट है एल्ट्रुइज्म या फिर एल्ट्रिस्टिक या फिर एल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकारी यानी कि फिलैंथ्रोपिक है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन है और सेल्फलेसनेस है। एंटोनिम रहेगा इसका सेल्फिश यानी कि स्वार्थी और स्पाइट यानी कि द्वेषी। एनॉय। अनोज बोलते हैं यानी कि किसी को क्रोध दिलाना, चिढ़ाना अर्थात ऑफेंड करना किसी को, इरिटेट करना, एंगर और डिस्टर्ब करना। एनॉय के एंटोनिम रहेगा सेटिस्फाई, कंफर्ट और ग्रेटिफाई। नेक्स्ट वर्ड है ओडासियस। ओडासियस बोलते हैं साहसी को यानी कि बोल्ड को, डेयरिंग है, ब्रेव है, करेज है और चीकी है। एंटोनिम कहे गए कावर्डी और टिमिडिस के एंटोनिम रहेंगे यानी कि डरपोक रहना।
वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी बोलते हैं कि दृष्टता यानी कि साफ होना, यानी कि बोल्डनेस है, अनएक्सपेक्टेडली है और नर्व है। ऑडासिटी के एंटोनिम रहेगा कावर्डाइज, टिमिडिटी, पोलाइटनेस और जेंटिलिटी। वर्ड है विनाइन। विनाइन बोलते हैं उदालु को, सॉरी दयालु को, इनकी फेवरेबल होना। मेलाइनेंट एंड वीकनेस के एंटोनिम लेंगे। वर्ड है ब्लंट। ब्लंट बोलते हैं यानी कि कोई चीज सुस्त है या फिर स्नीपी है, शिष्टाचार रहित है। ब्लंट के एंटोनिम रहेगा शार्प यानी कि तेज होना। तो इस तरह हमारे जो एंटोनिम एंड सिनोनिम थे जो 100 वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।